स्वागत है आप सभी का पूजा ध्यानी क्लासेस में। अपनी पिछली कक्षा में हमने सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में जाना था। आज हम सार्थक शब्दों के दो उपभेदों के बारे में जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि सार्थक शब्दों में कौन से भेद होते हैं। आज मैं उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से सार्थक शब्दों के भेद होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात यह शब्द जो है कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। हम हिंदी में कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हालांकि उन्हें हिंदी भाषा के शब्द ही कहा जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति, उनका जो जन्म है शब्दों का, वह अलग अलग प्रकार से हुआ है। जैसे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत में उपयोग करते थे। जैसे ग्राम, गांव को पहले संस्कृत में ग्राम ही बोला जाता था और अभी भी बोला जाता है संस्कृत भाषा में। हस्त मतलब हाथ, चक्षु मतलब आंख। तो इस प्रकार कुछ शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उनको परिवर्तित कर दिया गया है ताकि वह भाषा जो है वह सरल बना सके। जैसे ग्राम को हम सरल शब्दों में गांव कहते हैं, हस्त को हम सरल शब्दों में हाथ कहते हैं, चक्षु को हम सरल शब्दों में आंख कहते हैं। तो इसी प्रकार संस्कृत भाषा के और भी कई सारे शब्द हैं जो बोलने में थोड़ा कठिन लगते थे, जिनको परिवर्तित करके सरल शब्द बना दिया गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत के रूप में ही लिखे जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, और जो परिवर्तित किए गए हैं हिंदी में सरल शब्दों के रूप में, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर होता है, तो आप कहेंगे जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जब उन संस्कृत भाषा के शब्दों को सरल शब्दों में प्रयोग किया जाता है तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे देशज शब्दों की। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का तो पता नहीं होता कि वे कहाँ से लिए गए हैं, परंतु फिर भी हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, डोंगा, कटोरा, खटिया, खाट। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इसी प्रकार विदेशी शब्द जो बाहर के देशों से अपनाए हुए हैं, जैसे स्कूल, डॉक्टर, इंजेक्शन, हॉस्पिटल, कई प्रकार के जो शब्द हैं, पुलिस स्टेशन, जिनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में भी करते हैं, परंतु है वह विदेशी शब्द, लेकिन हम उनका प्रयोग अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो विदेशों से अपनाए हुए शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो यह थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द की कहाँ कहाँ से हम जो है जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। कुछ हुए हैं संस्कृत से, जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इन्हीं संस्कृत शब्दों को बदलकर जब हम सरल शब्दों में प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का नहीं पता होता, परंतु फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं, वे देशज शब्द होते हैं। ये अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से लिए गए हैं शब्द और जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी मतलब विकार उत्पन्न होना, अर्थात बदल जाना। तो वे शब्द जो प्रयोग करने पर बदल जाते हैं, जिनका रूप प्रयोग करने पर बदलता रहता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और जो शब्द बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, चाहे उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर लिया जाए, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार विकारी शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के बदलने के कारण बदल जाते हैं, और किस प्रकार अविकारी शब्द हमेशा अपने ही रूप में बने रहते हैं। इन्हें हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा को विकारी शब्द क्यों कहा जाता है। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, मोर नाचता है। यहाँ पर मोर जो है वह संज्ञा है, नाचता है, नाचता, नाचना, नाचता, ये क्रिया होती है। तो अब हम यहाँ पर इसका अगर हम लिंग परिवर्तन करते हैं मोर का,
तो हम देखेंगे किस प्रकार ये शब्द अपना रूप बदलते हैं। जैसे मोर की जगह अगर मैं उसका लिंग परिवर्तन करूं तो यहां पर हो जाएगा मोरनी नाचती है। तो यहाँ पर मोर और मोरनी जो है वह संज्ञा शब्द है जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और नाचता और नाचती हमारी क्रिया है। ये दोनों क्रिया है। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार संज्ञा शब्द अपना रूप बदल रहे हैं लिंग बदलने पर, और क्रिया भी अपना रूप बदल रही है। इसीलिए संज्ञा और क्रिया शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि ये अपना रूप परिवर्तन करते हैं। अब हम जानेंगे किस प्रकार सर्वनाम शब्द भी वाक्य प्रयोग करने पर, चाहे उनका हम वचन बदले चाहे हम उनका लिंग बदले, तो वह भी बदलते हैं। जैसे मैंने लिखा वह बैठा है, अभी यहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है, एक वचन में प्रयोग किया गया है। जैसे वह बैठा है, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। हमने इसका वचन बदला वे बैठे हैं, तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वह किस में परिवर्तित हो गया? वे में परिवर्तित हो गया। तो इसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी प्रयोग करने पर अपना रूप बदलते हैं, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि विशेषण शब्द किस प्रकार विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेरी पतंग नीली है, यहाँ पर पतंग शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जिसके कारण हमने नीली विशेषण का प्रयोग किया है। स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हमेशा विशेषण में बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है। मेरा बैग नीला है, यहाँ पर जो बैग शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है, जिसके कारण हमने विशेषण शब्द में आ की मात्रा का प्रयोग किया है नीला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लिंग बदलने पर, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द था, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, तो विशेषण शब्द भी उसी के अनुसार बदल रहे हैं। पतंग नीली है, बैग नीला है, नीली के स्थान पर यहाँ पर हमने नीला लिखा है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द है वह प्रयोग के आधार पर जो है बदल रहा है, इसीलिए विशेषण को भी हम विकारी शब्द मानते हैं। तो वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के बदल जाने पर बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो अब हम जानेंगे अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं और उन्हें अविकारी शब्द क्यों कहा जाता है। जैसे कि अविकारी शब्द जो है अपना रूप कभी भी नहीं बदलते हैं। क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले तो हम यह जान लेंगे कि क्रिया विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। क्रिया जैसे कि किसी भी काम को करना, सोना, उठना, जागना, भागना, रोना, हंसना, खाना, यह सभी हमारे क्रिया शब्द होते हैं। विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कोई भाग रहा है, तो मैंने कहा वो कैसे भाग रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है, धीरे धीरे भाग रहा है, तो यह हुई क्रिया की विशेषता। जैसे मैंने कहा जल्दी सो जाना, तो कैसे सो जाना, जल्दी सो जाना। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं क्या वह भी कभी नहीं बदलते हैं, तो इनका प्रयोग हम वाक्य में करके देखेंगे। जैसा कि मैंने लिखा प्रिया जल्दी जल्दी चलती है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है, चलती। क्रिया शब्द क्या है, चलती है। और यहाँ पर क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे चलती है, जल्दी जल्दी चलती है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी शब्द जो है वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। और चलती शब्द हमारा क्रिया कहलाएगी। प्रिया जल्दी जल्दी चलती है क्रिया, और कैसे चलती है, जल्दी जल्दी चलती है। तो यहाँ पर क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है, जल्दी जल्दी, तो यह क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है।
अगर मैं यहाँ पर प्रिया का लिंग बदल दूं, अर्थात इस प्रिया जो है वह किसी लड़की का नाम है, यहाँ पर मैं इसकी जगह पर किसी लड़के का नाम लिखती हूं। मैंने लिखा राम जल्दी जल्दी चलता है। अब मैंने क्रिया भी बदल दी, राम जल्दी जल्दी चलता है। तो यहाँ पर जो है क्रिया शब्द कौन सा था? चलती, क्योंकि यहाँ पर किसी लड़की का नाम था तो यहाँ पर हमने चलती लिखा, स्त्रीलिंग में लिखा है। यहाँ पर राम लिखा है तो उसकी जगह हमने लिखा है चलता है। यहाँ पर क्रिया बदल चुकी है, यहाँ पर संज्ञा भी बदल चुकी है। अब जो शब्द है वह कौन सा है जो नहीं बदला है? जल्दी जल्दी, जो कि हमारा क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जो राम है वह कैसे चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। तो अब आपने इन वाक्यों में देखा कि संज्ञा शब्द जो है वह बदल चुके हैं, क्रिया शब्द भी हमारे बदल चुके हैं, परंतु जल्दी जल्दी जो शब्द है वह अपने ही रूप में बना हुआ है, उसने अपना रूप परिवर्तित नहीं किया है। ये शब्द जो लिंग के बदल जाने पर, वचन के बदल जाने पर, कारक के बदल जाने पर कभी नहीं बदलते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम अविकारी शब्द के दूसरे भेद समुच्चय बोधक को जानेंगे। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य, शब्द, वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, क्योंकि आदि। अब हम इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो लेकिन शब्द है, अगर मैं इसका प्रयोग किसी और वाक्य में करूँगी तो यह अपना रूप नहीं बदलेगा। जैसे वह आया था लेकिन जल्दी चला गया। तो यहाँ पर भी दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लेकिन समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन लेकिन शब्द ने अपना रूप नहीं बदला है, वह अपने ही रूप में बना रहता है। इसी प्रकार राम और श्याम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर और शब्द जो है दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। और शब्द का प्रयोग अगर मैं किसी और वाक्य में करूँ, जैसे लता और प्रिया खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिंग बदल दिया है। लता और प्रिया दोनों ही स्त्रीलिंग हैं और राम और श्याम दोनों ही पुल्लिंग थे, परंतु और शब्द जो है उसने अपना रूप नहीं बदला है, इसीलिए समुच्चय बोधक शब्द को भी अविकारी शब्द ही कहा जाता है। तो अब हम अविकारी शब्द के तीसरे भेद की बात करते हैं, जिसका नाम है संबंध बोधक। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो संबंध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, बिना, साथ आदि। अब हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करके देखेंगे, क्या वाकई में ये शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे बच्चा बिल्ली के साथ खेलता है। यहाँ पर बच्चा और बिल्ली दोनों ही संज्ञा शब्द है, तो इसे क्रिया के साथ जोड़ने के लिए हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? के साथ। इसमें से के तो हमारा कारक होता है, लेकिन साथ जो होता है वह संबंध बोधक शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चा और बिल्ली दोनों ही संज्ञा शब्द है, जिसका संबंध क्रिया से जोड़ने के लिए हमने के साथ शब्द का प्रयोग किया है। अब मैं इन शब्दों के वचन बदल देती हूँ। बच्चा का हमने वचन बदला है बच्चे, बिल्ली का बिल्लियों, के साथ नहीं बदला है, खेलता है का खेलते, है का हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि संज्ञा और संज्ञा शब्द भी बदल चुके हैं और क्रिया शब्द भी बदल चुके हैं। कारक जो है वह यहाँ पे नहीं बदला है, लेकिन कारक जो है अन्य वाक्यों में बदल जाता है। का, के, की जो होता है वह कारक शब्द होते हैं, वह अपने रूप को बदलते हैं, लेकिन जो साथ शब्द होता है वह संबंध बोधक शब्द होता है, जिसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो यह है अव्यय शब्द कहलाता है। लड़का गाड़ी के पास खड़ा है। यहाँ पर लड़का और गाड़ी संज्ञा शब्द है, जिसका संबंध क्रिया से जोड़ने के लिए के पास शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लड़का का हमने वचन बदला लड़के, गाड़ी का गाड़ियों,
खड़ा का खड़े, है का हैं। यहाँ पर जितने भी बाकी जो शब्द हैं, जो संज्ञा शब्द है और क्रिया शब्द वह अपना रूप बदल चुके हैं, लेकिन जो पास शब्द है वह संबंध बोधक शब्द कहलाता है, जो कि वचन बदलने पर, लिंग बदलने पर अपना रूप नहीं बदलता है। तो इसे हम अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। वाक्यों में पाए जाने वाले ऐसे शब्द जिनके कारण आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, शोक का मतलब होता है दुख, घृणा का मतलब होता है जब हमें कोई भी चीज़ बहुत गंदी लगे, अच्छी ना लगे, आदि भावों को दर्शाने के लिए या उनको दिखाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया जाता है। तो अर्थात जब भी हम कोई बात हैरान होकर पूछते हैं या कहते हैं, खुशी से कोई बात कहते हैं या दुख में कोई बात कहते हैं या घृणा में कोई बात कहते हैं, तो हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण देखेंगे, जैसे अरे, वाह, ओह, हाय, छी छी, शाबाश आदि। अब इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करने पर हम देखेंगे कि क्या यह अपना रूप बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अरे तुम कब आए, हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे तुम कब आए, अरे ये क्या हो गया। तो हम अरे शब्द का प्रयोग जो है वह अलग अलग वाक्यों में एक समान ही करते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द का दूसरा उदाहरण देखेंगे। वाह क्या खाना बना है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इन दोनों ही अलग अलग वाक्यों में हमने वाह विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया है, परंतु यहाँ पर इनका प्रयोग करने पर यह शब्द जो है उसने अपना रूप नहीं बदला है। तो यहाँ पर वाक्य में अलग अलग तरीके से प्रयोग करने पर भी विस्मयादि बोधक शब्द ने अपना रूप परिवर्तन नहीं किया है, इसीलिए विस्मयादि बोधक शब्द को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो जैसा कि हमने जाना, हम अपनी बोलचाल में कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द विकारी शब्द होते हैं, कुछ शब्द अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द होते हैं, और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। तो अगर आपको शब्द के भेद समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।